अगली मिसाल इस तरह से है कि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। ए ऐसा वकवा है जिसमें कम से कम 2 चित हासिल होते हैं। बी ऐसा वकवा है जिसमें एक भी चित हासिल नहीं होता है। सी ऐसा वकवा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल होता है। ठीक है, तो अब इसका हल इस तरह से लेंगे कि चूंकि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, तो हमने मशकी सेट 5.2 में 3 सिक्कों के लिए नमूना औसत किस तरह से लिखना है उसके ताल्लुक से पढ़े थे। तो S बराबर एच 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 टी, इस तरह से कुल 8 नमूना नुकात हमको क्या होंगे वहां पर हासिल होंगे। फिर उसके बाद में ए ऐसा वकुआ है, ए ऐसा वकुआ है जिसमें कम से कम 2 चित हासिल होते हैं, 2 चित हासिल होते हैं। तो उसके अंदर ए के नमूना नुकात लिखेंगे आप, कम से कम 2 चित होना चाहिए। चित और पट, एच यानी चित, टी यानी पट। ठीक है, कम से कम 2 चित, 2 चित होना चाहिए कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे, तो ज्यादा अपने पास 3 हो सकते, तो वो तीनों लेंगे हम लोग। एच 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 ये चित हो गया। ठीक है, और कम से कम 2 होना चाहिए, तो एच एच टी ये उसके अंदर शामिल होगा। एच टी एच ये भी आएगा, उसके बाद में टी एच एच। ठीक है, अब आगे अगर देखेंगे तो सब में एक एक एच है, यानी कम से एक सिर्फ है, एक नहीं चाहिए हमें। कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो इतने ही उसके नमूना नुकात होंगे। और इसलिए एन ऑफ ए उसकी कीमत कितनी आएगी, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, उसके बाद में बी ऐसा वकुआ है, बी ऐसा वकुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक भी चित हासिल नहीं होता, जिसमें एक भी चित हासिल नहीं होता। अब एक भी चित हासिल नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ पट हासिल होता है। तो बी बराबर सिर्फ पट लेंगे, टी टी टी। ठीक है, और इसलिए एन ऑफ बी बराबर कितना आएगा यहां पर, 1। उसके बाद में सी ऐसा वकुआ है, सी ऐसा वकुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल होता है, चित हासिल होता है। दूसरे सिक्के पर चित हासिल होना चाहिए। अब कौन कौन से नमूना नुकात में देखो, यहाँ पर ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का होगा, यहाँ पर चित हासिल होता है, यहाँ पर चित हासिल होता है, यहाँ पर चित हासिल होता है, और कहीं होता है क्या, नहीं होता। तो उसके नमूना नुकात होंगे एच एच एच, उसके बाद में होगा एच एच टी, उसके बाद में टी एच एच, और उसके बाद में टी एच टी। ठीक है, और इसलिए एन ऑफ सी उसके नमूना नुकात की तादाद होगी 1 2 3 और 1 4। तो एन ऑफ सी बराबर कितना आएगा, 4। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हल करना था। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, अगली मिसाल इस तरह से है कि 0 1 2 3 4 5 इन हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी आदाद बनाए गए हैं। ठीक है, ए ऐसा वकुआ है जिसमें बनने वाला अदद जुफ्त है, बी ऐसा वकुआ है जिसमें बनने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है, और सी ऐसा वकुआ है जिसमें बनने वाला अदद 50 से बड़ा है। ठीक है, तो जो तजुर्बा दिया गया है हर मिसाल में आप लोग देखते आ रहे, वो तजुर्बा पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें 0 1 2 3 4 5 इन हिंसों की मदद से क्या करना है, हिंसों को दोहराए बगैर 2 हिंसी आदत बनाना है। अब 2 हिंसी आदत यानी जिसके अंदर 2 हिंसे हो। बहुत सारे बच्चे 2 हिंसी आदत यानी 0 1 इस तरह से लिखते हैं, तो ये 0 1 ये 2 हिंसी आदत नहीं है, समझ में है ना। कम से कम 2 हिंसी आदत ये 10 है। कम से कम 2 हिंसी आदत कितना है, 10 है। 10 से शुरू होता है, 10 से पहले जो आने वाला हिंसा है वो क्या है, 9 है। 9 इसके अंदर सिर्फ एक ही हिंसा होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो 10 से शुरू करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हिंसों को दोहराना नहीं है, तो 10 हम ले सकते हैं। 10 के बाद 11 नहीं ले सकते, क्योंकि 11 के अंदर एक और एक क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, हिंसा दोहराया जाने वाला है, वो नहीं ले सकते हम लोग। इकाई का हिंसा 1 रखेंगे पहले, ठीक है, और फिर बकिया हिंसा चेंज करते जाएंगे, 10 12 13 14 और 15। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई के हिंसे पर 1 आ गया, 0 तो नहीं ले सकते। दहाई के हिंसे पर 1 आ गया, 0 नहीं ले सकते दहाई के हिंसे पर। बात समझ में आ रही ना, 0 1 लेंगे, 0 2 लेंगे, 0 3 लेंगे, तो ये 2 हिंसे आदत में शुमार नहीं होते। ठीक है, 10 से आगे जो आदाद आएंगे वो 2 हिंसे आदाद के अंदर शुमार होंगे। तो 10 12 13 14 15। अब उसके बाद में दहाई का हिंसा चेंज करेंगे, 1 की जगह पे 2 लेंगे, तो 0 1 20, उसके बाद में 21 23 24 और 25। ठीक है, उसी तरह से 30 31 32 34 और 35। समझ में आ गया आप लोगों के। उसके बाद में 40 41 42 43 और उसके बाद में
45, फिर 50, 51, 52, 53 और आखिर का हिस्सा आएगा 54। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? काउंट करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो एन ऑफ एस बराबर कितना मिला हमको? एन ऑफ एस बराबर 25। ठीक है। अब उसके बाद में वकुए लेते जाएंगे हम लोग कि ए ऐसा वकुआ है, ए ऐसा वकुआ है जिसमें बनने वाला अदद जुफ्त है, जिसमें बनने वाला अदद क्या है? जुफ्त है। अब जुफ्त अदद की पहचान क्या है? कि उसके इकाई के मकाम पे 0 2 4 6 8 इन हिस्सों में से एक हिस्सा होना चाहिए। जो अदद के इकाई के मकाम पे 0 2 4 6 8 ये हिस्से होते हैं, वो अदद जो है ये जुफ्त अदद कहलाता है। अब यहाँ पर पहले अदद में देखें तो 10, इसके इकाई के मकाम पे 0 है तो जुफ्त अदद हो गया। फिर 12 आ गया, फिर 14 है, 14 के बाद में 20 है ना, 24 है, 30 है, फिर उसके बाद में 32 है, 34 है, 40 है, 42 है, 50 है, 52 है और 54 है। ठीक है। तो एन ऑफ ए बराबर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ ए बराबर कितना हासिल हुआ? 13 हासिल हुआ। उसके बाद में बी ऐसा वकुआ है जिसमें बनने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है, 3 से अदद को तकसीम जानी चाहिए। अब 3 से अदद को तकसीम जाएगी, अब वो कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो जो भी दिया गया अदद होगा वो अदद के हिस्सों की जमा को अगर 3 से तकसीम जाती है तो वो पूरे अदद को 3 से तकसीम जाएगी। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर 1,0 1 होता है, 1 को 3 से तकसीम नहीं जाती है। यहाँ पर 12 है, 12 के अंदर 1 जमा 2 3 होता है, 3 को 3 से तकसीम जाती है, तो यहाँ पर 12 ये पहला अदद हुआ। ठीक है। उसके बाद में 15, उसके बाद में 21 है ना, पहाड़ा भी याद है आपको। उसके बाद में आएगा 24, उसके बाद में 30 है ना। अब 30 के आगे 32 34 में अगर देखो जमा करके दोनों को तो 3 और 4 7 होते, 5 और 3 8 होते है ना, यानी इसके आगे क्या हिस्सों को तकसीम नहीं जाएगी। अब 40 के अंदर अगर देखें तो 4 और 2 6 होता है, दोनों के हिस्सों की जमा को 3 से तकसीम जाती है तो पूरे अदद को भी 3 से तकसीम जाएगी। उसी तरह से 45 के भी हिस्सों की जमा अगर देखें तो 9 आती है, बराबर है। अब 50 की सीरीज में चले हम लोग तो 50 के अंदर 5 और 1 51, ये दोनों के हिस्सों की जमा करेंगे 6 आती है और 6 को 3 से तकसीम जाती है, इसका मतलब ये पूरे अदद को भी 3 से तकसीम जाएगी। और उसी तरह से 5 और 4 यानी 54। ठीक है। और इसलिए एन ऑफ बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन ऑफ बी बराबर कितना हासिल हुआ? 9 हासिल हुआ। उसके बाद में सी ऐसा वकुआ है जिसमें बनने वाला अदद क्या है? 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है अदद जो है वो 50 से बड़ा है। तो सी के अंदर 50 से बड़ा अदद कौन सा आएगा? तो 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा और 54 होगा। ठीक है। और इसलिए एन ऑफ सी बराबर 1 2 3 और 1 4। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? तो इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। ठीक है। अब अगली मिसाल देखें कि 3 मर्द और 2 खवातीन के जरिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाई गई। 3 मर्द है और 2 खवातीन है। इससे पहले जो हमने मश्क 5.2 में देखे थे मिसाल, उसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिसमें B1 B2 और G1 G2 इस्तेमाल किए थे हमने, बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर मर्द दिए हुए, तो मर्दों के लिए हम 3 मर्द है इसलिए हम M1 M2 M3 लेंगे, मर्द को मैन के तौर पर M लेंगे हम लोग। और 2 खवातीन हैं तो उसे हम क्या लेंगे? W1 W2। और उनसे हमें क्या करना है? 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। तो अब उसके तमाम मुमकिन हासिलात क्या होंगे? देखो नमूना औसत के अरकान, 2 रुकनी बनाना है। तो सबसे पहले मैं मर्दों की कमेटी ले लेता हूँ। तो मर्दों की कमेटी में हो सकता है कि M1 M2 की एक कमेटी बने, उसके बाद में M1 M3 की एक कमेटी बने, ठीक है, और उसके बाद में M2 M3 की एक कमेटी बने। इसके अलावा कुछ कमेटी बन सकती है क्या? नहीं। उसी तरह से खवातीन के ले ले हम लोग, तो
तो W1 W2 इस तरह से एक कमेटी बन सकती है दोनों खवातीन की। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक मर्द और एक खवातीन की एक औरत की जो है हम लोग क्या करेंगे, कमेटी तैयार करेंगे। तो वो इस तरह से बनेगी M1 W1। अब M1 को वैसे ही रखता हूँ, मुस्तकिल रखता हूँ मैं, और दूसरी खवातीन उसके साथ में जोड़ता हूँ, तो वो आएगा M1 W2। ठीक है, दोनों खवातीन हो गई। उसके बाद में मर्द को चेंज करता हूँ M2 W1 और उसके बाद में M2 W2। ठीक है, उसके बाद में M3 W1 और M3 W2। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो N ऑफ S बराबर कितना मिला हमको, 10 मिला। N ऑफ S बराबर 10। अब चूंकि वकुआ ए लिखेंगे यहाँ पर, वकुआ ए ऐसा वकुआ है, ऐसा वकुआ है जिसमें कमेटी में कम से कम एक खातून हो, कमेटी में कम से कम एक खातून हो। आपने जैसा सवाल के अंदर दिया हुआ है वैसा भी लिखे तो चल जाएगा वहां पर। ठीक है, कम से कम एक खातून होनी चाहिए। कम से कम एक खातून बोले तो दो खवातीन भी चलेगी। अब दो खवातीन बोले तो फिर आएगा W1 W2। ठीक है, और फिर आगे के जितने भी है M1 W1 उसके अंदर कम से कम एक खातून मौजूद है ही, तो वो तमाम अरकान उसके अंदर आएंगे। M1 W1, फिर M1 W2, फिर M2 W1, M2 W2, फिर M3 W1 और M3 W2। ठीक है, तो N ऑफ A कितना मिलेगा फिर, N ऑफ A बराबर 1 2 3 4 5 6 7, N ऑफ A बराबर आएगा 7। कुछ दिक्कत है इसके अंदर नहीं। अब उसके बाद में वकुआ बी, वकुआ बी क्या है, वकुआ बी कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो, कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो, एक मर्द और एक खातून होना चाहिए। तो बी के अरकान होंगे, एक मर्द और एक खातून बोले तो फिर ये M1 W1 से शुरू करेंगे हम लोग। उसके अंदर एक मर्द और एक खातून है, फिर M1 W2। ठीक है, M2 W1, M2 W2, फिर M3 W1 और M3 W2। ठीक है, तो N ऑफ E, N ऑफ B क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो N ऑफ B बराबर कितना, 6। उसके बाद में वकुआ सी, वकुआ सी क्या है, कमेटी में एक भी खातून न हो, कमेटी में एक भी खातून न हो, कमेटी में एक भी खातून नहीं होना चाहिए, सिर्फ मर्द ही होना चाहिए। तो सी के अरकान होंगे फिर अपने M1 M2, इसमें एक भी खातून शामिल नहीं है, M1 M3 और M2 M3 बराबर है। और इसलिए N ऑफ C बराबर 1 2 और 1 3, N ऑफ C बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से जो क्या करना है आपको, ये मिसाल को हल करना है। आखिरी मिसाल इस तरह से दी हुई है कि बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया, तो वकुआ ए चित और ताक आदद हासिल हो, वकुआ बी H या T और जुफ्त आदद हासिल हो, और वकुआ सी पासे पर 7 से बड़ा आदद और सिक्के पर पट हासिल हो। तो अब एक सिक्का और एक पासा अगर उछाला गया तो उसके नमूना औसत किस तरह से लिखना है, हम इससे पहले मश्क 5.2 में देख चुके हैं। तो उसके मुताबिक H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6, इस तरह से N ऑफ S बराबर कितने नमूना अनुकात मिलेंगे, 12 अनुकात नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद में वकुआ ए चित और ताक आदद हासिल हो, चित बोले तो H हासिल होना चाहिए और ताक आदद होना चाहिए। ताक आदद कौन कौन से, तो 1 3 5 ये ताक आदद होंगे। ठीक है, तो हमें चित हासिल होना चाहिए यानी H हासिल होना चाहिए, तो H1 ये इसके अंदर चित भी आ गया और ताक आदद आ गया। उसके बाद में H3, ठीक है, और उसके बाद में H5। अब T नहीं ले सकते क्योंकि T बोले तो पट हो गया, वो समझ में आया, तो ये उसके नमूना अनुकात होंगे। तो N ऑफ A बराबर 1 2 3, कितने नमूना अनुकात होंगे, 3 नमूना अनुकात होंगे। उसके बाद में वकुआ बी H या T और जुफ्त आदद हासिल हो, कौन सा आदद हो, जुफ्त आदद हासिल हो। अब जुफ्त आदद कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 बराबर है, तो हमें मिलेगा H2। ठीक है, उसके बाद में H4, उसके बाद में H6, फिर T2 T4 T6 बराबर। तो क्या मिलेगा फिर हमें, N ऑफ B बराबर 1 2 3 4 5 और 1
6। तो इस तरह से एन ऑफ बी बराबर कितने नमूनानुपात मिलेंगे हमें? 6 नमूनानुपात मिलेंगे। और उसके बाद में है वकुआ सी। वकुआ सी क्या है? 5 से पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर पट हासिल हो। तो अब यहाँ पर पासे पर अगर देखें तो बड़े से बड़ा अदद कितना आता है? 6 आता है। 7 आता है क्या? नामुमकिन वकुआ है ये। और इसलिए सी बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? खाली सेट बताएंगे। और इसलिए एन ऑफ सी बराबर कितना मिलेगा? सिफर मिलेगा। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? तो इस तरह से जो है मशकी सेट 5.3 में हमने देखे कि किस तरह से नमूना औसत लिखना, ये तो हमने 5.2 में सीखे ही थे। लेकिन 5.2 से यानी नमूना औसत से हम किस तरह से वकुआ के नुकात हम लिख सकते हैं, उसकी मश्क जो है ये हमने 5.3 में की है। अब ये 5.3 ये मश्क जिसको आएगी उसको 5.4 ये मश्क आसानी से वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? आसानी से। और मैं उसको बहुत ही मुख्तसरन तरीके से जो है आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। उसको ज्यादा डिटेल में जाते नहीं बैठेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 5.3 ये मश्क क्या हो गई? यहाँ पर मुकम्मल हो गई। शुक्रिया। Wow.